नमस्कार। नर्सिंग में कोई नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने का ख्याल आते ही सबसे पहला सवाल मन में आता है, शुरुआत कहाँ से करें? तो चलिए, आज हम मिलकर इस सफर की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी को समझते हैं, यानी एक अच्छी लिटरेचर रिव्यू के लिए सही सोर्स कैसे ढूंढे जाते हैं। तो एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ये जितना रोमांचक होता है उतना ही थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है। चारों तरफ जानकारी का एक समंदर है और ये समझना कि इसमें से काम की चीजें कैसे निकाले, ये अपने आप में एक चुनौती है। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना। और यहीं पर लिटरेचर रिव्यू हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर सामने आता है। इसे किसी बोझ की तरह मत देखिए, बल्कि एक नक्शे की तरह समझिए, एक ऐसा मैप जो हमें रिसर्च के अनजान रास्तों पर गाइड करता है। नर्सिंग में हर भरोसेमंद खोज और प्रैक्टिस में सुधार की नींव यहीं से रखी जाती है। तो इस नक्शे को ठीक से पढ़ने के लिए हमें कंपास की जरूरत होगी, और रिसर्च की दुनिया में वो कंपास है सबूतों का पदानुक्रम, मतलब हायरार्की ऑफ एविडेंस। चलिए इसे समझते हैं। इस हायरार्की में सबसे ऊपर सबसे अहम होते हैं प्राइमरी सोर्सेस। इन्हें लिटरेचर रिव्यू का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे उन रिसर्चर्स ने लिखे होते हैं जिन्होंने असल में वो रिसर्च की है या वो थ्योरी बनाई है। मतलब जानकारी सीधे सोर्स से, बिना किसी फिल्टर के। प्राइमरी सोर्सेज के कुछ आम उदाहरण हैं ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स, चाहे वो क्वांटिटेटिव हों या क्वालिटेटिव, किसी कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए पेपर्स, या फिर डॉक्टरेट की वो थीसिस जो अभी पब्लिश न हुई हों। ये सब सीधे ज्ञान के खजाने हैं। अब एक पायदान नीचे आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ओरिजिनल काम पर किसी और की लिखी हुई समरी, एनालिसिस या आलोचना होती है। इनसे हमें एक अलग नजरिया तो मिलता है, पर याद रहे ये प्राइमरी सोर्स जितने भरोसेमंद नहीं होते। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या आता है? जैसे कि रिव्यू आर्टिकल्स, सिस्टमैटिक रिव्यूज, या फिर ऐसी टेक्स्ट बुक्स जिनमें कई स्टडीज की समरी दी गई हो। ये जानकारी को एक साथ समझने में मदद तो करते हैं, पर ये ओरिजिनल डेटा नहीं होते। और आखिर में है टर्शियरी सोर्सेज, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया या हैंडबुक्स। ये किसी भी टॉपिक पर एक बेसिक जानकारी देने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब अपनी रिसर्च के लिए मजबूत तर्क देने की बात आती है तो इन्हें काफी कमजोर माना जाता है। तो सीधा सा फर्क क्या है? प्राइमरी सोर्स, जिसे ओरिजिनल रिसर्चर ने लिखा है, उसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है। ये हमारे रिव्यू का मुख्य आधार बनता है। वहीं सेकेंडरी सोर्स कोई और लिखता है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर बैकग्राउंड समझने या अलग अलग नजरिए जानने के लिए होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सोर्स कितने तरह के होते हैं, पर सवाल ये है कि ये मिलेंगे कहाँ? इसके लिए हमारे पास दो मुख्य रास्ते हैं। एक पारंपरिक रास्ता यानी प्रिंट, और दूसरा मॉडर्न रास्ता यानी इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, पारंपरिक प्रिंट सोर्सेज की अपनी अहमियत आज भी है। एकेडमिक किताबें, पीयर रिव्यूड जर्नल्स और सरकारी रिपोर्ट्स, ये आज भी जानकारी का एक मजबूत आधार है। लेकिन सच तो ये है कि हम एक डिजिटल युग में हैं, और आज के रिसर्चर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ही सबसे बड़ा और सबसे कारगर टूल हैं। ये न सिर्फ हमारा समय बचाते हैं, बल्कि जानकारी तक हमारी पहुंच को बेहद आसान बना देते हैं। तो चलिए अब डिजिटल दुनिया की इन खजानों का पता लगाते हैं। नर्सिंग रिसर्च के लिए कौन से डेटाबेस सबसे जरूरी हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है सिनॉल, यानी क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। नर्सिंग से जुड़ी किसी भी खोज के लिए ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद आता है MLDN, जिसे ज्यादातर लोग पबमेड के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये बायोमेडिकल लिटरेचर का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, जिसे अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन मैनेज करती है। पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कॉकरेन लाइब्रेरी हाई क्वालिटी सिस्टमैटिक रिव्यूज के लिए सोने की खान है। साइकिन्फो साइकोलॉजी के लिए, ईरेक एजुकेशन के लिए, और खास तौर पर इंडमेड इंडियन बायोमेडिकल जर्नल्स के लिए। ये सब किसी खास टॉपिक पर गहरी रिसर्च के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। अब इन डेटाबेस का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ स्मार्ट सर्च ट्रिक्स भी आनी चाहिए, जैसे सही कीवर्ड्स और मैश यानी मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स का इस्तेमाल। अपनी सर्च को बेहतर बनाने के लिए एंड और नॉट जैसे बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। और एक बहुत काम की ट्रिक है ट्रंकेशन, जैसे नर्स के आगे स्टार लगाने से नर्स, नर्सेज, नर्सिंग सबसे जुड़े रिजल्ट्स एक साथ मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात? बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास सोर्स ढूंढने का तरीका है।
पर इस सारी जानकारी को एक साथ बिरुया कैसे जाए? अब समय है सोर्स ढूंढने के इस काम को असल रिसर्च प्रोसेस से जोड़ने का। देखिए, ये 5 स्टेप का प्रोसेस साफ दिखाता है कि लिटरेचर की खोज पूरी कहानी का बस एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा, पर सिर्फ एक हिस्सा। इसके बाद उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना, जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और फिर रिव्यू लिखने का काम आता है। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक भरोसेमंद लिटरेचर रिव्यू की पहचान ही यही है कि उसमें ज़्यादातर प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया हो। ये बात किसी भी रिसर्च की नींव को मजबूत बनाती है। क्योंकि आखिर में ये सारी मेहनत, ये पूरी प्रक्रिया एक ही लक्ष्य के लिए है, सबूतों पर आधारित प्रैक्टिस के जरिए मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाना। लिटरेचर खोजना सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है, और यही तो नर्सिंग के मिशन का दिल है। और हम आज की बातचीत इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तेजी से डिजिटल जानकारी और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नर्सिंग रिसर्च का भविष्य कैसा दिखेगा? इसका अगला पड़ाव क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस फील्ड को एक नया आकार देगा। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।